मामा जान, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़या करबला के कुछ मसाइब तो बताएं। बेटा, वाक़या करबला के बहुत से मसाइब हैं, ठीक है। इनमें से कुछ मैं आज आपको बताती हूँ। तारीख कहती है, हमारे सारे मराजे कराम लिखते हैं कि करबला में सबसे बड़ी मुसीबत का वक़्त वो था जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत आखिर के लिए आए थे। इसलिए कि हर शहीद जो आता था तो बीबियों को इतनी ढारस रहती थी कि हमारे सरपरस्त जिंदा हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला मौजूद हैं। मगर जब हुसैन अलैहिस्सलाम आए ना और कहा या ज़ैनब व उम्मे कलसूम अलैकुम मिन्नी सलाम, तो सारी बीबियों की आस टूट गई, सारी बीबियों की आस तोड़ गई ये बात। और हर बीबी हुसैन अलैहिस्सलाम से यही कह रही थी कि आका हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं, मौला हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला ये कहा कि ऐ परवरदिगार, तू मेरी मजलूमी पे गवाह है, तू मेरी बेकसी पे गवाह है। इसके बाद खुदा आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे, हम सब जाकर देखें कि इमाम ने न जाने क्या वजह थी कि इमाम अलैहिस्सलाम जुलजना को खैमा से दूर छोड़कर आए थे। इमाम रुखसत आखिर के वक़्त जुलजना को दरे खैमा पर नहीं लाए थे। इस जगह पर अब होटल बन गया है, जाकर देखिएगा कभी ज़ियारत के लिए। काफ़ी दूर मकाम है जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने जुलजना को छोड़ा, खैमे में पैदल आए थे। अज़ादारों, अब इसके बाद मुसाइब पढ़ने की बात है। इमाम यहाँ से गए जुलजना के पास तो कहते हैं, जुलजना चल मुझे मक्तल में पहुँचा दे। जुलजना ने कोई जवाब ना दिया। इमाम कहते हैं कि जुलजना बोल क्यों नहीं रहा है। जुलजना ने कोई जवाब ना दिया। इमाम फरमाते हैं, जुलजना मेरा कोई मददगार नहीं। जुलजना ने बेज़ुबाने ज़बानी में सूमरों की तरफ इशारा किया तो इमाम ने देखा लिपटी हुई सकीना इतनी दूर दौड़ी चली गई। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सकीना तू इतनी दूर आ गई, ऐ सकीना हमें जाने दो। सकीना कहती है, बाबा एक बार हमें सीने पर सुला लीजिए। हुसैन अलैहिस्सलाम जलती रेत पर लेट गए, सकीना को सीने पर प्यार किया। हुसैन अलैहिस्सलाम फिर खैमे के पास ले आए और कहा, ऐ ज़ैनब बच्चों को संभालो। मैं इसी जुमले के लिए मैंने पूरे मुसाइब में ये पढ़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से सुना रही हूँ। वापस रोते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना के पास आए। अब ताब नहीं हुसैन में कहते, ए जुलजना, चल मैं अपने नशेब में वो जगह दिखा दूं ए जुलजना जहाँ पर मुझे मेरे सर को जुदा किया जाएगा। चल मैं वो जगह दिखा दूं जहाँ मेरे गले पे खंजर चलेगा। रवायत के ये जुमले हैं कि जुलजना ज़बान बेज़बानी में बपा हुआ हुसैन की तरफ देखकर कहता है, फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके कत्ल का इल्म है, हमें आपकी मक्तल गाह का इल्म है, हमें आपकी शहादत गाह की पता है, हमें वो नसीब मालूम है कि जहाँ आप ज़िबा किए जाएंगे। इमाम चूक कर कहते हैं, जुलजना क्या कहता है, चल मैं वो जगह दिखा दूं। मेरी शहादत गाह का इल्म तो सिर्फ नबी और इमाम को है। चल मैं तुझे वो जगह दिखा दूं, गैर मासूम को तो हो ही नहीं सकता। जुलजना जल्दी बता, तुझे किसने बताया, तुझे कैसे पता चला। जुलजना कहता है, फर्जंदे रसूल सुनिएगा, हाँ जल्दी बताओ, मौला ने कहा। जुलजना रो के कहता है कि शबे अशूर आधी रात के बाद जब आप खैमे में तस्बीह तहलील में मसरूफ थे तो उसी वक्त एक बीबी स्याह काली कफनी ओढ़े आई और अपने हाथ को मेरी गर्दन में डालकर कहा, जुलजना मुझे पहचान, मैं तेरे नबी की बेटी ज़हरा हूँ। ए जुलजना मुझे पहचान, मैं तेरे हुसैन की माँ फातिमा हूँ। ए जुलजना, जालिमों ने मेरे लाल को घेर लिया है,
कल सारे असहाबो अंसार मारे जाएंगे। आज चल मैं वो जगह दिखा दूं जहां मेरा हुसैन घोड़े से जमीन पर आएगा। लिहाजा आहिस्ता लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम को लाना, ताकि मेरे हुसैन को कोई अजियत ना हो। हुसैन अलैहिस्सलाम रो के कहते हैं, अम्मा आप हैं करबला में। मक्तल से आवाज आई, हुसैन कोई रहे या ना रहे, ये माँ क्यों ना रहे कि जिसने चक्कियां पीस कर पाला है। हुसैन अगर इम्तिहान ना होता तो मैं ये होने ना देती। इतने में आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि फौजें खेमे के बिल्कुल करीब आ गई और ललकारने लगी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम आ नहीं रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, क्या बात है हुसैन कि तुम आ नहीं रहे। हुसैन आओ वरना हम खेमे में दाखिल हो जाएंगे। इमाम ने जुल्फ़कार निकाली और कहा, तुम्हारी ये मिजाल कि तुम हमारी जिंदगी में खेमे में दाखिल हो जाओ। इमाम ने कभी यमुना पर हमला किया, कभी मैसरा पर हमला किया, कभी कल्बे लश्कर पर हमला किया। फौजें भागने लगी। मुस्लिम फरमाते हैं कि कभी हुसैन एक हाथ से तलवार चलाते थे और कभी दोनों हाथों से तलवार चलाए जाते थे और कमर को पटके से बांधे हुए और रोते जाते थे कि तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मुझसे छीन लिया, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, तुमने मेरे असहाबो अंसार को मार डाला। आओ आओ हमारे मुकाबले में आओ। घोड़ा हाँप रहा था, हुसैन लड़ रहे थे, जुल्फ़िकार लड़ रही थी कि यमुना और मैसरा पर ये लश्कर है मेरा नहीं। मीर अनीस अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब फौजों में हिम्मत ना थी कि हुसैन के मुकाबले में आते, तो इस वक्त भरे बसरे का एक पहलवान अरब में सबसे बड़ा शुजा और बहादुर माना जाता था, जिसकी ताकत 100 पहलवानों के बराबर थी। वो शिकार करने के लिए करबला के जंगलों में आया था। आमद की इतला उम्र साद लईन को दे दी गई थी। उम्र साद ने जब देखा कि अब कोई भी हुसैन पर कब्जा नहीं कर पाएगा, उसने पहलवान को खत लिखा और तेज रफ्तार सवारी उसके खेमे में भेजी। ए पहलवान बसरा, एक खारजी ने बादशाह पर खरूज किया है और वो तन्हा पूरे लश्कर पर भारी है। जल्दी आओ और उसका काम तमाम कर दो। तुम्हें बहुत बड़ा इनाम कराम दिया जाएगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर देखो आने में कोई तखीर ना करना। मीर साहिब कहते हैं कि पहलवान बसरा की एक 4 साला बच्ची थी जिसे वो बहुत चाहता था, कि इतना चाहता था कि जहां वो जाता था बच्ची को साथ लेकर जाता था, कभी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ता था। जब उसके खेमे में खत गया तो उसने पढ़ा और साथ में अंगड़ाई ली कि किसकी मजाल मेरी जिंदगी में बादशाह पे खरूज कर दिया, अभी मैं उसका काम तमाम करता हूँ। उसने अपनी तैयारी की और बच्ची से कहने लगा, मेरी बच्ची, मैं एक बहुत बड़ी शुजा के मुकाबले में जा रहा हूँ, जो बादशाह के मुकाबले में आया है, बड़ा इनाम कराम पाऊंगा। अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो तुम बताओ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। वो कहने लगी, नहीं कोई ख्वाहिश नहीं, नहीं हमें बड़ा इनाम मिलेगा। बाबा एक ख्वाहिश थी लेकिन मैं कई दिन से कह नहीं पा रही थी, बताओ क्या ख्वाहिश है। बाबा हम अंगूठी चाह रहे हैं। पहलवान बसरा ने कहा, कोई बात नहीं। वो घोड़े को दौड़ाता हुआ फौजे यजीद के पास पहुंचा और उम्र साद से कहा कि वो कौन है जो तन्हा पूरे लश्कर पर भारी है, और उसने उंगली से इशारा किया, वो ज़ईफ जो खून में नहाया हुआ मैदान में खड़ा है। इमाम जख्मों पे जख्म लगे हुए थे। आका सैयद सज्जाद से पूछा, किसी बंदे ने, बड़े मोतबर रावी हैं कि आका मैंने एक रवायत सुनी है जो आपसे सुनूं कि क्या रुखसते आखिर के वक्त बाबा आए तो आप अपने बाबा को पहचान ना पाए थे। इमाम ने कहा, सही कहा है। उस आदमी ने कहा, मौला ये कैसे मुमकिन है कि बेटा बाप को ना पहचान पाए। इमाम ने अपनी उंगली से अंगूठी को उतारा और कहा कि इसके दरमियान में जो थोड़ी सी जगह देख रहे हो ना, तेरा इमाम कहता है कि जब मेरा बाबा आया तो सर से पांव तक इतनी सी जगह भी नहीं बची थी जिस पर तीर ना लगा हो। मेरा बाबा खून से पांव तक जख्मों और खून में नहाया हुआ था।
तीरों पे तीर लगे हुए थे। उम्र साद आके इमाम के मुकाबले में खड़ा होकर कहता है, ज़ईफ तू मैदान से पलट जा, ए ज़ईफ तू मैदान से पलट जा। न जाने कितना दर्द था इमाम के जुमले में, पहलवान बसरा का कलेजा फट गया। इमाम ने रो के कहा है, पहलवान बसरा अगर तेरे सीने में दिल है तो इंसाफ से बता, 57 साल का बूढ़ा पलट कर क्या करेगा, जिसका 18 साल कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ कर दुनिया से जा चुका है, जिसका 32 साल भाई अब्बास बाजू कट के फरात के किनारे सो रहा है, जिसके भतीजे कासिम का लाशा पामाल हो गया है। मेरा 6 माह का बच्चा असगर भी मारा जा चुका है। पहलवान बसरा, अब हमें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है और अब हमें जीने की कोई तमन्ना नहीं है और हमारी दुनिया खाक हो गई है। हमें जमीन से आसमान तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। एक मर्तबा पहलवान बसरा घोड़े से कूद गया कि ऐ ज़ईफ तू क्या कह रहा है, अब्बास, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासम, अली असगर, ये सब तो मुसलमानों के नाम है। ऐ जल्दी बता, कहीं तू मुसलमान तो नहीं? इसलिए कि आज तक कभी हमने मुसलमान से जंग नहीं की है, बल्कि चाहे हमारी शिकस्त भी हो जाए। इमाम जुलजना से नीचे उतरे और अपनी उंगली से अकीक की अंगूठी उतारी और पहलवान बसरा के हाथ पर रख दी और कहा, पहलवान बसरा, ये अकीक की अंगूठी ले जाकर अपनी बेटी को दे देना, ये अंगूठी ले जाकर अपनी बेटी को दे देना, जिसने तुझसे फरमाइश की थी कि अकीक की अंगूठी लाना, उसे दे देना और मेरा एक पैगाम पहुंचाना। पहलवान बसरा कहता है, वो क्या? बच्ची से कहना कि तू खुश नसीब है कि तूने अपने बाप से फरमाइश की और तेरे बाप ने तेरी फरमाइश पूरी कर दी। मगर हाय ये हुसैन, सुगरा ने कहा था, बाबा जहाँ रुकिएगा या खुद आइएगा या भैया अली अकबर को भेजिएगा। पहलवान बसरा, अली अकबर शहीद हो गए। पहलवान बसरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया। ऐ शख्स, ये तो गायब की बात है जो सिर्फ इमाम और नबी जाना करते हैं। क्या माजरा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मगर ये जो तुमने नाम लिए हैं मदीने के रहने वाले लोगों के हैं। इमाम फरमाते हैं, मैं मदीने के रहने वाला हूँ, तुम मदीने को जानता है? पहलवान बसरा कहने लगा, मैं ना जानूंगा, मदीने में मेरा इमाम रहता है, मैं ना जानूंगा, मेरा इमाम रहता है। कौन है तेरे इमाम? हसने पहलवान कहता है, हसने मुज्तबा मेरे इमाम थे, उनकी शहादत के बाद उनके छोटे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं। अब इमाम रो के कहते हैं कि ऐ पहलवान बसरा, क्या तूने हुसैन को पहले देखा है? कभी तूने हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा है? कभी तूने हुसैन को देखा है? कहता है कि तू कैसी बातें करता है, हर साल पाबंदी से हज पर जाता हूँ और वहां से फिर मदीने हुसैन से मिलने कदम बोसी के लिए चला जाता हूँ, सिर्फ इस बार हज पर नहीं जा पाया और हुसैन की जियारत न कर पाया। मीर अली अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे उसने ये कहा कि इस साल हमने हुसैन की जियारत नहीं की, तो मौला हुसैन ने गर्दन को झुकाया और कहा, ये तो ना कह सके कि शाहे मशरकैन हूँ, ये तो न कह सके कि शाहे मशरकैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन हूँ। अला